चलो दोस्तों, एनटीपीसी और पावर ग्रिड, दो पावर सेक्टर के पीएसयूज, दोनों के रिजल्ट बाहर हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनल डिविडेंड भी बाहर हुआ है, तो यहां पर हम डिविडेंड एनालिसिस भी करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनटीपीसी के साथ, जहां पर फाइनल डिविडेंड 3 रुपया का आया हुआ है। अगर हम एनालिसिस करें, ये फाइनल डिविडेंड 3 रुपया का आया हुआ है। इससे पहले फरवरी के महीने में आप देख सकते हैं 4 रुपए 25 पैसे का इंटरिम डिविडेंड आया हुआ था। तो पूरा फाइनेंशियल ईयर आप देखेंगे 7 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड हो रहा है। 4 रुपया 25 पैसा फरवरी में, और अभी 3 रुपया 7 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड। पिछले साल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वैसे ही 2 बार डिविडेंड आया था, 4 रुपया और 3 रुपया करके, तो टोटल 7 रुपए का डिविडेंड पिछले साल आ रहा था दोस्तों। और पिछले साल भी आप देखेंगे फाइनल डिविडेंड 3 रुपए का था, और इस बार भी हमको सेम डिविडेंड एनटीपीसी की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे, अभी फिलहाल एनटीपीसी के केस में 173 रुपीज के आसपास में है। तो जो 7 रुपया 25 पैसे का जो डिविडेंड आ रहा है, मैं डिविडेंड यील्ड अभी के अगर जो शेयर प्राइस है इस पर मैं बाहर करता हूं, तो लगभग 4.2% की हो रही है। बट हर इन्वेस्टर के लिए जो डिविडेंड यील्ड है वो अलग हो सकती है, क्योंकि ये तो अभी का मैंने शेयर प्राइस लिया है 173। किसी इन्वेस्टर के पास 140 में भी स्टॉक हो सकता है, 120 में भी हो सकता है, 180 में भी हो सकता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग यील्ड यहां पर हो रही है एनटीपीसी के केस में। अब कैसे रिजल्ट आए हैं? रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू बढ़े हैं। 1,32,000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू थे पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और इस बार अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 1,78,000 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू आए हैं। तो रेवेन्यू यहां इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट्स की हम बात करेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। देखिए, पिछले साल का जो प्रॉफिट था 16,960 करोड़, मतलब लगभग ये 17,000 करोड़ को प्रॉफिट छू रहा था। इस बार आप प्रॉफिट देखेंगे 17,121 करोड़ है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा यहां पर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो एक्चुअली में प्रॉफिट यहां पर डिक्रीज हुआ है, गिरा है। देखिए, इस बार प्रॉफिट है 4,871 करोड़ का। पिछली बार इनफैक्ट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था, 5,200 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अगर हम डिस्कस करें प्रॉफिट्स के बारे में, तो प्रॉफिट्स बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल फ्लैट यहां पर ऑलमोस्ट रहे। थोड़ा बहुत यहां पर इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज भी हुआ है। रेवेन्यू यहां पर हमको बढ़ता हुआ जो एनटीपीसी केस में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट कट में लेकर आया हूं, क्योंकि एनटीपीसी के रिजल्ट में और फिर बाद में ट्रांसक्रिप्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज देखने की है वो रिन्यूएबल एसेट का मोनेटाइजेशन और फिर बिजनेस के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनके बारे में भी। तो अगले कुछ दिनों में एक और डिटेल वीडियो भी एनटीपीसी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पर नए डेटा हमारे पास आएंगे। अगला नाम है पावर ग्रिड दोस्तों। पावर ग्रिड की तरफ से 4.75 पैसा, 4 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड आ रहा है। अब पावर ग्रिड की तरफ से हम बात करें तो देखिए, ये फरवरी के महीने में और नवंबर के महीने में 5 रुपए करके डिविडेंड आया था। तो 10 रुपए का डिविडेंड हुआ, और अभी फाइनल डिविडेंड 4 रुपए 75 पैसे का यहां पर हो रहा है। तो टोटल डिविडेंड आप देखेंगे 14.75 पैसे का हो रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पावर ग्रिड और एनटीपीसी दोनों के ही केस में अभी तक जो इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि रिकॉर्ड डेट है, वो आई नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही इंफॉर्मेशन आएंगी, डिटेल्स आएंगी, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वो हम अगले कुछ सप्ताह में या महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, 14 रुपए 75 पैसे का पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड हो रहा है। अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे पावर ग्रिड का, अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2.34 रुपीज का है। तो मैं डिविडेंड यील्ड अगर मैं बाहर करूं तो एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत डिविडेंड यील्ड 6.3% की हमको पावर ग्रिड की तरफ से हमको मिल रही है। पिछला फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे तो अगेन जो डिविडेंड आया था, टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे 14 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड आया था। तो एक्चुअली में डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है, तो डिविडेंड में सेम एक्चुअली में यहां पर जो पिछले साल था, इस साल भी वही डिविडेंड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले साल एक्चुअली 3 रुपए का स्पेशल डिविडेंड आया था। अब स्पेशल डिविडेंड के केस में चीजें भी स्पेशल हो जाती है, क्योंकि स्पेशल डिविडेंड बहुत सारी कंपनियों का आ जाता है। जैसे इस साल आईटीसी का आया है, लेकिन आईटीसी का इससे पहले कब आया था? 2011 में आया था। तो स्पेशल डिविडेंड हर साल नहीं आता है। जैसे टीसीएस के केस में भी स्पेशल डिविडेंड आया है, और उससे पहले कुछ 3-4 साल पहले डिविडेंड आया था। सिमिलरली पिछले साल स्पेशल डिविडेंड आया था, तो इस साल डिविडेंड नहीं आया है। फिर कब आएगा हमको नहीं पता है। तो अगर स्पेशल डिविडेंड को अगर मैं हटा दूं तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 11 रुपया 75 पैसे का डिविडेंड हो रहा था,
और इस बार 14 रुपीज 75 पैसे का। तो स्पेशल डिविडेंड को हटा के 26% का यहां पर ग्रोथ हो रहा है। जनरली जब भी हम डिविडेंड एनालिसिस करते हैं, स्पेशल डिविडेंड जब भी होता है तो उससे कभी कभी डेटा जो है बहुत ही चेंज हो सकते हैं। जैसे इस साल अगर आप जो टीसीएस है उसके केस में देखेंगे 67 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड था। पूरे साल में उतना भी डिविडेंड नहीं आता है, लेकिन उससे क्या हो जाता है कि डेटा पूरा चेंज हो जाता है। तो स्पेशल डिविडेंड को हटा के भी एनालिसिस करना चाहिए। दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसा हुआ है? 41,621 करोड़ से रेवेन्यू 45,581 करोड़, थोड़ा सा इंक्रीज यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट्स एक्चुअली में यहां पर डिक्लाइन हुए हैं पावर ग्रिड के केस में। 16,824 करोड़ के प्रॉफिट थे पिछले साल में, जो कि आप देख सकते हैं एनटीपीसी के प्रॉफिट के लगभग बराबर ही थे। इस साल एनटीपीसी का जो प्रॉफिट है यहां पर थोड़ा सा बढ़ा है और 17,000 करोड़ को टच किया है। यहां पर इनफैक्ट इनका प्रॉफिट पावर ग्रिड का थोड़ा कम हुआ है, 15,417 करोड़ के आसपास यहां हुआ है। लेकिन एनटीपीसी का क्वार्टरली मतलब जो क्वार्टर 4 के प्रॉफिट गिरे हैं, यहां पावर ग्रिड के केस में क्वार्टर 4 के जो प्रॉफिट है थोड़े बढ़े हैं, 4,156 करोड़ से 4,320 करोड़। तो यहां पर दोनों ही केस में एक मॉडेस्ट, एक जो है बहुत हाई ग्रोथ, हाई सरप्राइजिंग जैसा रिजल्ट नहीं आया है। ठीक ठाक बिजनेस और डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है दोनों ही केस में। तो यहां पर न्यूज है, यहां पर मैं आपके साथ शेयर की है। एनालिसिस अगले कुछ दिनों में आप दोनों ही केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।